जलता जंगल दोनों को साथ जलाता है। कुछ वैसी ही है आग हमारी बस्ती में, और ऐसे में भी कोई कोई गाता है। मित्रों, दृश्य एक होने पर भी वह दृष्टा की मन स्थिति के अनुसार भिन्न भी हो जाता है। रंग रूप वर्ण वैचित्रता ये भी सत्य है, लेकिन यह सत्य का बाह्य रूप है। कम जानने वाले लोग या स्वार्थी लोग उसी में उलझ करके रह जाते हैं और उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां से प्रारंभ होती है जीवन की दिव्यमान रश्मियां। जिन रश्मियों में से लालू जी जैसे नेता निकलते हैं जो समाज के सभी वर्गों के लोगों का सुखद एवं सार्थक जीवन की एक मिसाल होती है। काम बहु लोगों ने किया है। नंबर 1 अणे मार्ग में साहब रहते थे। एक दुबला पतला काला कलूटा आदमी फटे कपड़े में आया। बहुत सारे अधिकारी वहां खड़े थे। किंचित कोई इधर उधर फटने लग गया। साहब उठे, जाकर के उसके कंधे पर सहारा दिए, ला करके चेयर पर बिठाए। बोले, भाई साहब आप बताइए क्या नाम है, कहां से आए हैं, क्या चाहते हैं? मालिक, हमारा नाम ठग चौधरी है, हमार गरीबी रवा दूर कर दे। लोग तो मुस्कुराने लग गए। लालू जी की प्रतिक्रिया दूसरी थी। ये उठे, मुकुल को बोले, वहां मुकुल चलो साथ। जो गए रहने मार्ग में लोग देखते हैं सामने की तलैया मिला लेकर के उसको नहलाए, अपना वस्त्र पहनाए, खाना खिलाए। जो कुछ भी छोटा मोटा रकम राशि हो सकती थी उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने मन में ये निर्णय लिया, मैं ये सुना था कि हम आज से ही ऐसा काम करने लग जाएंगे जिससे ठग चौधरी जैसे लोग कैसे, इनकी कैसे गरीबी दूर होगी। मित्रों, तो हम लोगों का मसीहा आज जेल में इसीलिए है कि गरीबों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। ये सत्य बात है। संसार में आज तक जो भी चीजें सबसे ज्यादा अपमानित हुई है, दबाई गई हैं, वे सत्य ही है। जो ही हम गरीबों के पक्ष में, निर्बलों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, हमें आरोपी बना दिया जाता है। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब, बार बार हमारे हृदय में नस्तक चुप होते हैं। तो जब न तब कहते हैं सजा याफ्ता लालू जी। मैं उनसे निवेदन यह करता हूं, आदरणीय मोदी जी, आप मुझे एक बात बताइए, सजा तो देवकी और वसुदेव को भी मिली थी, वो भी सजा याफ्ता थे। कपिल मुनि को भी सजा मिली थी, तभी तो उनके बाद क्या उन्होंने असमय का घोड़ा चुराया था? सागर के लड़कों ने उन्हें दाढ़ी मूंछ पकड़ करके खींचा था, मारा था। अभिमंडप ने कौन सा अपराध किया था? 3 बार सूली पर चढ़ाए गए थे। कौन सा अपराध किया था सुकरात ने? हलाहल का कटोरा उनके सामने रख दिया गया था, परोस दिया गया था। क्या अपराध किया था ईसा मसीह ने? सूली पर चढ़ा दिए गए। कौन सा अपराध किया था महात्मा गांधी जी ने? मित्रों, उसी तरीके से निरपराध लालू जी को अकारण फरेबियों ने झूठा FIR लॉन्च करके और उन्हें जेल में डाल दिया। मित्रों, जिन लोगों ने उन्हें काल कोठरी में बंद किया है, आज वे बाहर घूम रहे हैं और नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। समय ऐसा है कि हमें एक ऐसा कार्य करना है जिससे बिहार के सभी गरीबों का कल्याण हो। यहाँ पर वस्तुतः में जो गरीबों का दुख सुख जानने वाला आदमी है, उसको नेता बनाया जाए, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये राजद का संकल्प है और हमने ये सोच लिया है कि आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मित्रों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसी भाई ने गाना गाया था, जब समय आया नीतीश जी भूल गए। उस समय उनको याद नहीं रहा कि लालू जी अपराधी हैं। उनके गले जाकर के मिले, उनके पैरों में जाकर के मिले
और फिर जो ही राजगद्दी उनको मिल गई तो अपने रसूखदारों से जाकर के उन्होंने मिल लिया और उनके साथ सरकार बना ली। मुझे याद है मैं गंजा आदमी भी गांधी मैदान में अपना बाल काट करके दिया था नीतीश जी के डीएनए को सही बताने के पक्ष में। अब उनका डीएनए कहाँ गया? एनडीए के सर्टिफिकेट में गुम हो गया है। मित्रों, इस समय वो नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, कितने प्रलोभन दे रहे हैं, रोज रोज कुछ न कुछ, इनको ये फायदा, उनको ये फायदा। पहले उनका ये सब कहाँ गया था? अभी तक ये क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देखिए गाय स्टेडिंग ने कहा है कि राष्ट्र की जो भी प्राकृतिक संपदा होती है उसमें सबका बराबर का हक होता है। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो भी गरीब है, वंचित है, जो भी है, उन सब लोगों को जीने के लिए जो भी माकूल व्यवस्था हो वो करना चाहिए। राशन बांट रहे हैं, गरीबों का राशन है, किसानों का राशन है, उन्हीं के लिए है, लेकिन वो ऐसे बांट रहे हैं जैसे अपने घर से दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो नवंबर तक देंगे। नवंबर तक क्यों देंगे श्रीमान जी? आप तब तक दीजिए जब तक बिहार से पूरी गरीबी का उन्मूलन न हो जाता है, तब तक आप सबको राशन फ्री में दीजिए, सबको ऐसे कीजिए। दलितों का मसीहा बनने का नाटक करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, अभी जो वर्तमान महामहिम साहब हैं, मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, तो हमारे आदर के बात हैं, लेकिन नीतीश जी जो कह रहे हैं वो सचमुच में करते रहते तो आज मीरा कुमार जी जो बिहार की बेटी है, एक महादलित की बेटी है, एक स्वतंत्रता संग्राम की बेटी है, जगजीवन राम जी की बेटी है, वो महामहिम की चेयर पर आसीन होती, निश्चित ही होती। मित्रों, उनकी कमियां मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जब गांव में जाएंगे तो हमें अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि झूठा व्यक्ति जब अपने प्रचार तंत्र का दुरुपयोग करके जोर जोर से बोलने लगता है तो सच्चा और सरल व्यक्ति खामोश हो जाता है। लेकिन सच्चे व्यक्ति की खामोशी जो दंभकारी है उनकी नींव को हिला देती है, बुनियाद को हिला देती है, और झूठे जो दंभ में घुस करके जो आप प्रवंच करते रहते हैं वो सब किनारे हो जाता है। मित्रों, बात हम लोग यहाँ पर इस प्रकार करना है कि जो महासमर आ गया है, हस्तिनापुर का संग्राम का बिगुल बज गया है, इसमें कैसे विजयी होंगे हम, किस तरीके से हमारी जीत सुनिश्चित होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि महागठबंधन है, गठबंधन होगा चाहे किस किस से हो, अभी तो हुआ नहीं है लेकिन गठबंधन होना ही है। और इस गठबंधन में शाहपुर से चाहे जिसे भी टिकट मिले, वर्तमान विधायक आदरणीय राहुल तिवारी जी को मिले या किसी और व्यक्ति को मिले, कांग्रेस के कोटे में चला जाए, किसी महागठबंधन के व्यक्ति को, जिसके सिर पर लालू जी हाथ रखेंगे, जिसको भी वो चाहेंगे टिकट देना, हम लोग प्रण प्रण से लग करके और उसको निश्चित ही जिताएंगे। ये हम लोग की प्रतिज्ञा है, बिना इस भेदभाव के कि कौन है और क्या है। मित्रों, समय बहुत कम है और बहुत सारे वक्ता आगे बात करने वाले हैं। आदरणीय हमारे यहाँ पर जिला के अध्यक्ष बीरबल यादव जी उपस्थित हैं और सभा में संचालन कर रहे आदरणीय श्रीकांत यादव जी हैं। कांग्रेस में बनी ये श्रीकांत जी हैं, और भी लोग दूसरे भी पार्टी के लोग यहाँ पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। जो पहले आना देव में आना था वो भी आ गए, उनका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि गठबंधन तो होना ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा निवेदन यह है कि हम लोग जो हमारी कमियां हैं उसको देखें, समझें और उसको दूर करें। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय राहुल तिवारी जी को टिकट न दिया जाए, जरूर दिया जाए, यदि इन्होंने काम किया है आम जनता के पास, यदि कहीं कराएगा है। मैं ये जरूर कह रहा हूँ लालू जी, ये निर्णय करने वाली क्षमता जो है वो आदरणीय लालू जी, वो जिसके मस्तक पर सिर रखे हम लोग उसके साथ चलेंगे। मित्रों, एक तरफ हमारे श्री प्रसन्न यादव जी खड़े हो गए हैं
और एक तरफ श्रीकांत तिवारी जी। मैं समझता हूँ ये संकेत है कि हमारा ये समय हो गया है। कालाय तस्मै नमः, कालाय तस्मै नमः। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात ये कहूंगा, गरीबी उन्मूलन के लिए तेजस्वी जी आप भारतीय राजनीति पर आसमान हो गए हैं। बिना उनके कुछ होने वाला नहीं है मित्रों, आप देख लीजिए। आप धर्म के साथ उनकी बातों को उनको सुनिए, चाहे कोई भी समस्या हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, देश की नीति की बात हो, विदेश की नीति की बात हो, समस्या देश की सुरक्षा की हो या विश्व की सुरक्षा की हो, पर्यावरण की बात हो, खेतीहर बेरोजगार खेतीहर किसान की बात हो या बेरोजगार जवान की, सबके कल्याण की बात को सोचते हैं, सकारात्मक सोच के साथ बात करते हैं और लगता है कि तो हमारा ही घर है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। ये उनकी बातें, उनके विरोधी लोग भी इस बात को मानते हैं और उनसे जलते हैं, लेकिन सामने वो लोग उनका विरोध करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। हमारे पास जैसा नेता है आदरणीय तेजस्वी जी, वैसा किसी के पास नहीं है। पूरा बिहार में तो क्या पूरा भारत में नहीं है। मैं संकोच करना चाहता हूँ, उनको मैं बताता हूँ हम उन्हें पटना की राजगद्दी पर पहले विराजमान करेंगे और कालांतर में एक दिन ऐसा भी आएगा जिन्हें हम दिल्ली भी ले जा करके, और एक दिन वहां भी हमारी राजद की सरकार होगी, जो लालू जी का सपना होगा या फिर हम लोगों का सपना हमसे पूरा किया जाएगा। मित्रों, इसी के लिए काम करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कार्यकर्तागण भी चाह रहे हैं आगे से कि बाबा अब आप बंद कीजिए। मैं आपका आदर करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय मां शारदे, जय लालू, जय तेजस्वी जी।